मैं चाहूँगा कि आज हमारे दरमियान जो शख्सियत पहुंची हैं, तकरीबन 1-2 हफ्तों से हम इंतज़ार कर रहे थे और पाकिस्तान में पैदल मुनादी का सफ़र, मुनादी करना ये बड़ा ही अहम इस आजकल के दौर में है और बड़ा ही मुश्किल भी है। तो इन्होंने चैलेंज लिया है, ये पूरे पाकिस्तान में पैदल मुनादी करेंगे। तकरीबन 2.5 माह हो चुके हैं ये अपने घर से निकले हैं और गुजरात, वजीराबाद, गुजरांवाला, समड़ियाल से होते हुए यहाँ तक आज विक्ट्री चर्च, विक्ट्री बाइबल इंस्टीट्यूट में पहुंचे हैं और हम उनको अप्रिशिएट करते हैं कि रसूलों का दौर, यीशु मसीह का दौर। मैं जब जॉर्डन में 5 साल पहले गया तो मैंने जाना वहां पे कि यीशु मसीह सारा पैदल सफर करता था और वो जो बपतिस्मा यीशु मसीह लेने के गए तकरीबन 70 मील का सफर यीशु मसीह ने पैदल किया। तो हम अप्रिशिएट करते हैं खुदा के खादम आली जनाब पादरी कमर साहब को जोरदार तालियों के साथ वेलकम करते हैं। पादरी सुफियान साहब उनके गले में माला पहनाएंगे। सर वेलकम सर। थैंक यू सो मच। खुशमदीद सर। कि मैं पादरी साहब को कह रहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि आप यीशु मसीह के शागिर्द हैं और अगर आपको पास्टर की जगह यीशु मसीह का शागिर्द कहें तो आपको कोई एतराज तो नहीं। तो पादरी साहब ने कहा ये टाइटल मेरे लिए उससे बड़ा है क्योंकि ये सबसे बड़ा टाइटल है। तो क्योंकि हमने मसीह खुदावंद का शागिर्द बनना है, हमें दूसरी चीजों की जरूरत नहीं। और क्योंकि जैसे कि अमली किरदार, तालीम बहुत ज्यादा हो चुकी, लोगों को बड़ा इल्म है, बड़ी सेमिनरीज लोगों ने की है, बहुत कुछ किया है, लेकिन अब जो एक चीज है, अच्छी अच्छी बातें वो सारी दुनिया में हो चुकी हैं और एक चीज बाकी रह गई है, वो है अमल। हमने अमल करना है क्योंकि कलाम मुकद्दस में भी बड़े वाज़ेह तौर पर लिखा है कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। हमने मिजाज अपना तब्दील करना है, अपनी सोचो ख्यालों की, यानी कि जो कुछ भी हमने सीखा है अब उस पर क्या करेंगे, अमल पैरा होंगे। और जब हम अमल करेंगे, क्योंकि हम दर हकीकत पता है क्या चीज है, इंसान चलते फिरते यीशु मसीह की इंजील है। तो हमने अपनी बातों से, अपने कामों से, अपने चाल चलन से मसीह यीशु का जलाल जाहिर करना है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी आप स्टूडेंट हैं, आप अपने बदनों से और अपनी रूह से, अपनी बातों से, अपने कामों से, अपने चाल चलन से मसीह यीशु का जलाल जाहिर करते रहेंगे। आमीन, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। मुनादी का आपने चैलेंज लिया, तो ये तहरीक आपके दिल में कैसे आई? ये मेरी एक बहुत बड़ी टेस्टमनी है और मैं शेयर भी करता हूं लोगों के साथ। एक वक्त आया कि मेरी ये डिस्क हिल गई थी, एक साइड पर 1 इंच हो गई और मैं चल नहीं सकता था और ये बहुत बड़ा एक मसला था। और फिर खुदावन से कमिटमेंट की, अगर आप मुझे नई टांगे दें तो फिर मैं पूरे पाकिस्तान में पैदल जाकर आपकी तबलीग करूंगा और आसमान की बादशाही के मुतालिक लोगों को बताऊंगा और आपकी आमद सानी के लिए लोगों को तैयार करूंगा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। और जब मसीह खुदावन ने मेरी जिंदगी के अंदर ये मोअज़ा किया, तो क्योंकि खुदावन ने अपना काम कर दिया, मेरी बारी है। मुझे तो अभी 2 माह हुए हैं, अभी तो मुसलसल पूरे पाकिस्तान में करना है। और आपसे भी मैं दरख्वास्त करूंगा कि आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। तो पादरी साहब, जितना अरसा हुआ है, ऑलमोस्ट कितने तकरीबन लोगों को मिल चुके हैं और कितने पासवानों को मिले, और आपका क्या तजर्बा रहा पासवानों के रवैये और उनकी टीचिंग, उनकी प्रीचिंग के बारे में? कोई अपने तजर्बात शेयर करें। इसमें कुछ बातें खतरनाक भी हैं क्योंकि ये क्वेश्चन ही ऐसा है, क्योंकि मैं 100 से जायद खादमों को मिल चुका हूं और रवैया जात से फिर वही बात होगी जो मैंने पहले बात की कि टीचर प्रीचर होना एक अलग बात है, लेकिन अपनी बातों से, कामों से, चाल चलन से मसीह यीशु का जलाल जाहिर करना एक अलग बात है।
اور मैं ये चाहता हूं कि जितने भी पासवानों को मैं मिल के आया हूं, सभी देख भी रहे होंगे, मुझे बड़ी शिद्दत के साथ देखते हैं और तनकीद भी बहुत से लोग करते हैं और बहुत से लोग मोहब्बत भी करते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं। और मैं उन सबको यही मैसेज देना चाहूंगा कि आप सब अमली तौर पर आए, अमली तौर पर। अगर देखिए मैं अमली तौर पर चल रहा हूं, तो आप भी अमली तौर पर एक हफ्ता मेरे साथ चल के देखिए, तो आपको पता चलेगा खिदमत कितनी मुश्किल है जो मसीह खुदावंद ने और उसके शागिर्दों ने की। तो जब ये तजुर्बा हम अपनी जिंदगी में करेंगे, तब हमें फीलिंग्स आएंगी कि खुदावंद कैसे काम करते थे, उनके शागिर्द कैसे काम करते थे। जब तक हम ये तजुर्बा नहीं करेंगे, एक्सपेरिमेंट अपने आप पे नहीं करेंगे, हमें वो फीलिंग्स नहीं आ सकती। वो सुनी इधर से और उधर से निकाल देंगे। और बाकी जो मुझे खादम मिले, उनमें बड़े खुदा के खद्दाम एक ऐसे भी मुझे मिले जो रूहानी तौर पर बड़े मजबूत हैं। और क्योंकि खुदावंद से जब बात हुई तो उन्होंने कहा था जो रूहानी लोग होंगे वो तुम्हें अच्छे तरीके से वेलकम करेंगे, और जो दुनियादार होंगे वो तुमसे किनारा कशी करेंगे। और वो मैं देख रहा हूँ और ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और मैं बड़ा खुश हूँ कि मुझे ये पहचान करने का खुदावंद ने फजल अता कर दिया। आमेन, प्रेज का। एंड पे हमें सवाल लास्ट बड़ा खास है, जब आप जाते हैं, देखिए तालीम बहुत हो चुकी है, पासवान बहुत प्रीच करते हैं, टीच करते हैं, लोगों के पास इंटरनेट है, बहुत वसाइल हैं उनको लर्न करने के, बाइबल सीखने के। तो आप कौन सा मैसेज देते हैं, या किस मैसेज की आप समझते हैं कि लोगों को अभी बड़ी अशद जरूरत है, और क्या लोग ने पहले वो सुना हुआ है, यानी क्या एवरेज आप वो देखते हैं? लोगों ने कलाम सुना है, और क्योंकि कलाम पुराने अहदनामा के अंदर हवाला जात भी काफी ज्यादा है कि ये बमोहर बंद कलाम है। तो जैसे कि आप देखते हैं पुराने अहदनामा में भी ये जो फकीही, फरीसी और सदूकी थे, कलाम उनके पास भी वही था। तौरात वो भी वही पढ़ाते थे और मसीह खुदावंद भी वही पढ़ाते थे, लेकिन उन दोनों में फर्क क्या था? क्योंकि वो उसके अंदर दुनियावी अहकामात को, दुनियावी तालीमात को मिक्स करते थे, लेकिन जो मसीह खुदावंद थे वो उसका अंदरूनी मतलब बताते थे और नबूवत की तकमील का कलाम सुनाते थे। तो हमें जो जरूरत है वो नबूवत की तकमील के कलाम को सीखना है। और जैसे कि पुराने अहदनामा के अंदर जो नबूवतें हुई उसकी तकमील मसीह खुदावंद बताते हैं, और आगे जो दूसरी आमद तक जो नबूवतें की गई हैं मुकाशफा के अंदर, अब हमें उनकी तकमील को सीखने की जरूरत है। और आसमान की बादशाही की तालीम मसीह खुदावंद दी, क्योंकि जितने अंबिया कराम आए सब ने क्या बताया कि यीशु मसीह आ रहे हैं, और जब यीशु मसीह आए तो उन्होंने तालीम कौन सी दी? आसमान की बादशाही की। तो हमें जो तालीम हासिल करनी है वो आसमान की बादशाही की है, और आसमान की बादशाही के जो भेद हैं वो तमसीलों के अंदर छुपे हैं। तो तमसीलों के मतलब भी हमें सीखने की जरूरत है। और बाइबल मुकद्दस क्योंकि एक रूहानी किताब है, तो इसको हमने किस तरफ से पढ़ना है? मिशनों की तरफ से नहीं, बल्कि रूहानी तरीके से इसको सीखना है। हमें रूहानी बनना है, हमें रूह में मजबूत होना है। और जब हम रूह में मजबूत होंगे तो फिर हम तमसीलों के मतलब और मुकाशफात वो कीमती मोती लेके आएंगे, जिस तरह यूहन्ना रूह में जाता और ऊपर से कीमती मोती लेकर आता था। हमने ऐसा बनना है, हम भी रूह में जा सकते हैं, ये कोई मुश्किल काम नहीं। और बड़ा अच्छा आज मैसेज भी पादरी साहब ने दिया कि हम डायरेक्ट खुदावंद से बात कर सकते हैं, और यह हकीकत है। मेरे लिए भी पहले ये बड़ा अजीब था कि डायरेक्ट कैसे होता है, लेकिन ये होता है, ये सच है। मसीह खुदावंद सच में बात करते हैं, मेरे साथ की है और मेरी जिंदगी में काम भी किया है। सिर्फ बात नहीं की, काम भी किया है, और अब मुझे काम करने के लिए कहा है। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी, खुदावंद कुव्वत भी देते हैं। और हमारा जो मकसद है वो है आसमान की बादशाही की तालीम देना और यीशु मसीह की आमद सानी के लिए लोगों को तैयार करना है, क्योंकि अभी वक्त जो है वो बिल्कुल करीब आ चुका है। मसीह खुदावंद किसी भी वक्त आ सकते हैं। तो जो हमारी तैयारी है वो दुनियादारी वाली नहीं बल्कि रूहानी है, क्योंकि खुदा रूह है और उसमें से जो उसका बेटा निकला वो भी रूह है, तो उसकी बातें, उसका कलाम भी रूहानी है। तो हम तब समझेंगे जब हम भी रूहानी होंगे, हमने रूहानी बनना है। तो मैं आपसे भी ये दरखास्त करूंगा और जहां भी जाता हूं मैं सबसे ये कहता हूं कि बराह करम आप रूहानी हो जाएं।
और जब आप रूहानी होंगे तो रूह में आप बहुत ज्यादा लुत्फ उठाएंगे। प्रेज गॉड, वंडरफुल भाई साहब, बड़ा अच्छा लगा। अभी हम आपके लिए दुआ करेंगे। मैं चाहूंगा सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना हाथ बढ़ाएंगे और आपकी खास दुआ जो है, क्या चाहते हैं कि हम आपके लिए उस मकसद के लिए खास हम दुआ खाली अभी नहीं बल्कि करते हैं इसके बाद भी। मैं तो ये चाहूंगा कि आप दुआ वो करें जो आपके दिल से निकले। प्रेज गॉड, जो दिल से निकलेगी वो खुदा के साथ बिल्कुल राब्ते में होगी आमीन और वो आमीन। सही होगी। चलिए आज हम सब अपना अपना दाहिना हाथ बढ़ाएंगे और पादरी साहब की तरफ और दिल से हम बरकत चाहेंगे इनके खानदान के लिए। इनके 2 बच्चे हैं और इनका साथी है, बेगम है, और ये खिदमत के लिए निकले हैं। और जो भी रुकावटें हैं खुदावंद यीशु के नाम से अगर आती हैं तो इनकी बरकत बढ़ोतरी के लिए है। अगर इनकी परेशानी नाकामी के लिए है तो वो कैंसिल हो जाएं। आए हम सब दुआ करेंगे। हालेलुया हालेलुया। आसमान के खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, हम सब मुतफिक होते हैं तमाम स्टूडेंट्स के साथ, पासबानों के साथ मिलके खुदा, हम तेरे बंदा पास्टर कमर के लिए दिल से बरकत चाहते हैं। ऐ खुदा, जिसके दिल में तूने डाला कि वो आखिर जमाने में दुनियादारी में इंसान जो पढ़ चुका है, दुनिया की तालीम में, दुनिया की अशरिशरत में, तो खुदा तेरे कलाम की मुनादी जो बादशाही की मुनादी है और आमदसानी की तालीम तेरा बंदा लोगों को दे रहा है, तेरी बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरा बड़ा फजल चाहते हैं हमारी कलीसियों के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर। खुदा बेदारी का कलाम और खुदा आमदसानी का कलाम तूने अपने खादमों के जरिए जारी किया है, तेरा शुक्रिया अदा करता है, तेरी तारीफ करते हैं इनके सारे सफर में जो इन्होंने मुकम्मल किया, जहां जहां से हो के आए हैं, और जो बाकी इनका सफर रहता है इसको मुबारक करना, बेस्ट करना, बाबरकत करना, और इनके लिए, इनके खानदान के लिए, इनकी खिदमत के लिए मुअस्सर साबित हो और फलदारी, बढ़ोतरी, बरकत का सबब बने। तेरी बड़ी शुक्रगुजारी और अभी से खुदावन हम तेरे गार्डियन एंजल्स इनके साथ मांग लेते हैं जो इनकी हिफाजत निगहबानी करें। जब ये चलते हैं तो इनके कदम मुबारक ठहरे, जिस घर में जाए उस घर के लिए बायस बरकत बन जाए। ऐ खुदा, जिस शहर में जाए, ऐ खुदा जिस जिस मोहल्ले में जाए, इनको बायस बरकत बना, उस मोहल्ले, उस शहर के लिए बायस बरकत बना देना। तेरी बड़ी बरकत, जैसे शागिर्दों को तो खुदा शहर बशहर जगह ब जगह भेजना था, तेरा बंदा भी आज रूहें बचाने के लिए और उनको इरशाद आजम के लिए और खास तौर पे आमदसानी की तालीम की मुनादी करता जाए और उनको रूहें आसमान की बादशाह में जाने के लिए प्यारे खुदा तैयार करता जाए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। और बात आपके साथ शेयर करता जाऊं कि पादरी साहब का जो वेलकम का अंदाज था, वो जितने भी मैं एरिया में होके आया हूं, ये सबसे मुख्तलिफ था। और मुझे रूहानी तौर पर, क्योंकि मैं ज्यादा रूह में चलता रहता हूं और मुझे सिर्फ रूहानी लोग ही समझ सकेंगे, दूसरों की समझ से ये बात बातें। तो जब मैं फील, क्योंकि रूह में मैं गीत गाता हूँ, प्रे करता हूँ, खुदा से बातें करता करता मैं चलता रहता हूँ। तो जब मैं आया तो इन्होंने एक तो फूलों की पत्तियों से तो वेलकम सारे करते हैं, हाथ भी पहनाते हैं, ये कोई अलग बात नहीं, ये तो सभी करते हैं। लेकिन इन्होंने जब एंटर किया तो इन्होंने पाँव धोए और वो अत्तर लगाया पाँव पे, तो वो आजिज़ी, हलीमी, और मुझे मसीह खुदावंद की वो बात याद आ गई जब उन्होंने शागिर्दों के पाँव धोए थे। तो अक्सर लोग रस्मन करते हैं ये चीज़ें, और जब एक टाइम आता है जब हम ईद क़यामतुल मसीह करीब होती है, तब एक दिन पाँव धोते हैं, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपने भाई साहब दिल जीत लिया। और ऐसे खादम भी खुदा ने रखे हैं जो दूसरे खादम की ऑनर करते हैं, इज्जत करते, रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि ये इस बात को समझते हैं कि खुदा की बादशाही की वुसअत के लिए काम हो रहा है, तो ये एप्रिसिएशन करते हैं। एप्रिसिएशन वाले खादम के लिए जोरदार ताली। थैंक यू सो मच सर। जी गॉड ब्लेस यू सर। मैं लास्ट बात करूंगा। मुझे एक जिम्मेदारी गुलशन वाला पास्टर अलायंस में
एज ए चेयरमैन के तौर पे दी गई है। और मैं यही मैसेज देता हूँ खादमों को कि एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे को इज्जत दें। अगर आपके पास इज्जत है तो डेफिनेटली आप दूसरे को भी इज्जत देंगे। 110%। तो अगर आपके पास इज्जत नहीं है तो आप दूसरों को इज्जत नहीं देंगे। अगर आपके अंदर मसीह है तो मसीह नजर आना चाहिए आपके एटीट्यूड से, आपके रवैये से, आपके कामों से, ना कि आपकी जुबान से। सो हम सर अप्रिशिएट करते हैं आपकी सारी खिदमात को। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदावन आप हमारे घर में आए, हमारे लिए बायस बरकत हुए। सो गॉड ब्लेस यू सर। थैंक यू सो मच। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे।